गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं दीप्ति दवे, आपके संस्कृत विषय की अध्यापिका, संस्कृत की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम संस्कृत की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का पाठ संख्या 5 करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पंडिता रमाबाई। बच्चों, मेरे साथ आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे पंडिता रमाबाई के जीवन परिचय को। उसके बाद मैं इस पाठ का आदर्श पठन करूंगी, जिसके लिए आप भी साथ साथ अपनी पुस्तकें खोलकर पाठ पढ़ें। इसके साथ हम लोग पाठ पठन के बाद हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थों को जानते हुए इसकी व्याख्या करेंगे। रमाबाई, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, यह रमाबाई का चित्र है। रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1898 को संस्कृत विद्वान अनंत शास्त्री डोंगरे के घर हुआ। शास्त्री की दूसरी पत्नी लक्ष्मीबाई डोंगरे थी और उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी और बेटी रमाबाई को संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी। भले ही संस्कृत और औपचारिक शिक्षा के सीखने की महिलाएं और निचली जातियों के लोगों के लिए मना किया था। यानी उस समय की जो अवस्था थी, उस समय की स्थितियों में महिलाओं को और कुछ जातियों को संस्कृत और औपचारिक शिक्षाएं जो थी वह प्रदान करने की मनाही थी। उनके माता पिता को 1877 में अकाल मृत्यु हो गई। रमाबाई और उसके भाई को अपने पिता के काम को जारी करने का फैसला किया। उनके भाई ने और रमाबाई ने अपने पिता के काम को जारी रखने का फैसला किया। उनका काम था संस्कृत का ज्ञान देना। भाई बहन पूरे भारत में यात्रा की। भाई बहनों ने पूरे समग्र जो भारत था उसकी यात्रा की। प्राध्यापक के रूप में रमाबाई की प्रसिद्धि कलकत्ता पहुंची, जहां पर पंडितों ने उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्हें संस्कृत के क्षेत्र में इनके ज्ञान और कार्य को देखते हुए सरस्वती की सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया गया। 1878 में ही उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में इनके ज्ञान को देखकर इन्हें सरस्वती नाम की सर्वोच्च उपाधि प्रदान की गई। 1880 में भाई की मौत के बाद रमाबाई ने बंगाली वकील विपिन बिहारी दास से शादी कर ली। इनके पति एक बंगाली कायस्थ थे, इसलिए शादी अंतरजातीय और अंतर क्षेत्रीय थी। इन दोनों की जो थी, बंगाली वकील विपिन बिहारी दास और रमाबाई की जो थी, न तो जाति एक समान थी, न ही इनके क्षेत्र। ये महाराष्ट्र से थी और विपिन बिहारी दास बंगाल से, इसलिए इनके जो विवाह था यह अंतरजातीय और अंतर क्षेत्रीय था। दोनों की एक पुत्री हुई जिसका नाम मनोरमा रखा गया। पति और पत्नी ने बाल विधवाओं के लिए एक स्कूल शुरू करने की योजना बनाई थी। 1882 में इनके पति की मृत्यु हो गई। तो बच्चों, इस तरह से हमने पंडिता रमाबाई की जीवन परिचय को जाना। अब हम इस पाठ का पठन करेंगे। पंचम पाठ, पंडिता रमाबाई। पंडिता शब्द जो है यहाँ पर यह विशेषण है। रमाबाई चूंकि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग की ही जो है विशेषता लगेगी पंडिता। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1898 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किन्तु डोंगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रथानाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वः मातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इस तरह से आप इस पाठ को पढ़े।
इसका पठन करें। पठन बहुत आवश्यक है ताकि हम उस भाषा को समझ सकें, उसकी भाषा का बोध कर सकें, उसमें आए कठिन शब्दों को जान सकें और हमारा जो भाषिक ज्ञान है उसे बढ़ा सकें। पठन करने से ही हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है। चलिए बच्चों, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1898 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रगण्या यानी सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई 1898 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत, यानी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या गिनने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1898 में हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्था। अगली पंक्ति में बताया गया है तस्या यानी उनके किनके ये सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? पंडिता रमाबाई के लिए। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्था, और उनकी माता कौन थी? लक्ष्मीबाई। इनके बारे में बताया गया है दूसरी पंक्ति में। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। अब तीसरी पंक्ति में बताया गया है उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत्। चिंतनीय यानी सोचनीय थी। इस शब्द का अर्थ आप लोग लिख लें, चिंतनीय यानी सोचनीय, बहुत ही सोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण जो है प्रायः यानी लगभग प्रचलितम नासीत्। नासीत् शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, न और आसीत्। न के साथ आसीत् जुड़ा हुआ है, संधि शब्द युक्त शब्द है ये। आसीत् नहीं था, लंग लकार है इसमें। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्धां यानी पुरानी रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं उनको परित्यज्य, परित्यज्य शब्द का अर्थ होगा छोड़कर, परित्यज्य यानी त्याग कर, छोड़कर। शब्द का अर्थ लिख लें आप लोग। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं उनको त्याग कर स्वपत्नी, यहाँ पे शब्द का अर्थ है स्व यानी अपनी, पत्नी यानी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई, अध्यापयत यानी पढ़ाना, पढ़ाया, उन्होंने उसको संस्कृत पढ़ाई। किन धारणाओं को छोड़कर? जो रूढ़ी धारणाएं थी कि संस्कृत उस समय स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाएगा, उन्होंने इन धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को पढ़ाया, स्वपत्नी। एतदर्थम सह समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। इसलिए उन्हें सह यानी उनको उन्होंने समाजस्य, समाज की, प्रताड़नाम यानी ताड़ना को, जिसका अंग्रेजी शब्द है टॉर्चर, उन्होंने समाज द्वारा जो है प्रताड़नाएं झेली, जो उससे वो प्रताड़ित हुए और टॉर्चर किया गया उनको। ताड़नाम अपि असहत, उन्होंने सही। अनंतरम, इसके बाद रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी, अपि यानी अपि एक अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है भी। रमा ने भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृतम शिक्षा प्राप्तवती। तो ध्यान रखेंगे उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। नेक्स्ट पैराग्राफ। काल क्रमेण, कुछ समय बाद रमायाः पिता विपन्नः संजात। रमा के पिता यानी अनंत शास्त्री डोंगरे विपन्नः संजात। विपन्न शब्द का अर्थ होता है निर्धन, विपन्न शब्द का अर्थ होगा निर्धन, और इसका विलोम शब्द हमें ये भी जान लेना चाहिए। विपन्न का विलोम शब्द होगा संपन्न, जिसका अर्थ होता है धनी व्यक्ति। संजात, काल के क्रम के बाद कुछ समय बाद रमा के पिता जो थे वो विपन्न हो गए। तस्याम
तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके पिता, माता पिता, पितरौ शब्द में दोनों ही शब्द है, माता पिता च, तो उसके माता पिता और ज्येष्ठा भगिनी च यानी एक बड़ी बहन थी उनकी, वह दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। दुर्भिक्ष शब्द का अर्थ होता है अकाल, अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस शब्द का अर्थ लिखेंगे, दुर्भिक्ष का जो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंदी में अकाल, पीड़ित होकर दिवंगता यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी बड़ी बहन, माता पिता दोनों ही अकाल से जो है पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम, जिसके पश्चात, रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता, रमा ने अपने स्व यानी स्व का अर्थ होता है अपना, अपने ज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ, सह यह भी एक अव्यय है, के साथ, पदभ्याम पांवों से, समग्रम भारतम अभ्रमत, बहुत बड़ी बात है इस पंक्ति के अंदर जो लिखी गई है। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम यानी पांवों से समग्र भारत को घूमा, समग्र भारत में वह घूमी। आप एक शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव पांव से चल के जाने की सोच नहीं सकते। वहां पर रमाबाई ने उस समय पांव से चलकर संपूर्ण भारत का जो है भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त, भ्रमण के क्रम में यानी घूमते समय इस तरह जो है सा वह कोलकाता प्राप्त, वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की जो है उनका इतना ज्ञान और विदुषिता को देखकर, सा तत्र वह वहां पर, पंडिता सरस्वती च इति, ये संधिस्थ शब्द है, च घन इति, इससे मिलके बना है चेति, इन उपाधियों से वह विभूषित हुई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता, वहां पर संस्कृत के वैदुष्यता को उसके देखकर वैदुष्य से वह पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित की गई। तत्रैव, फिर दो अव्यय जो है जुड़ गए यहाँ पर, तत्र और एव। तत्र यानी वहां, एव यानी ही, यानी वही, वही कहां पर, कलकत्ता की बात हो रही है। तत्र एव, वही सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत, वह समाज ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर, वहां पर कहां पर, कलकत्ता की बात हो रही है, वहीं पर वह ब्रह्म समाज से प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत, उन्होंने वेदों का अध्ययन भी किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षा ही आंदोलनम प्रारब्धवती, और उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए, स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए, वेदादीनाम वेद आदि, शास्त्राणाम और शास्त्रों की शिक्षा के लिए, आंदोलनम प्रारब्धवती उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्, साधैक वर्षात् अनंतरम तस्यापति दिवंगतः। 1880 जो वर्ष है उस समय उन्होंने सा यानी पंडिता रमाबाई ने विपिन बिहारी दासे नामक एक व्यक्ति था, उसके साथ सह यानी साथ, बांकीपुर न्यायालय यानी बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत विवाह किया। साधैक वर्षात, साधैक वर्षात यानी 1.5 वर्ष, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर। वन एंड हाफ ईयर यानी केवल 1.5 वर्ष के बाद ही उनके साथ क्या घटित हुआ, साधैक वर्षात, 1 वर्ष और आधा, सह आधे के साथ यानी 1 और आधा वर्ष के अनंतर तस्यापति दिवंगत, उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्, फिर तदनंतरम उसके पश्चात जब उनके पति की मृत्यु हो गई 1.5 वर्ष पश्चात ही, वह अपनी पुत्री की मनोरमा के साथ जन्मभूमि
महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छ, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, नारियों की शिक्षा के लिए और सम्मान के लिए, च सम्मान और शिक्षा के लिए, सा स्वकीयम, स्वकीयम शब्द का अर्थ होता है अपना, जीवनम अपना संपूर्ण जीवन, अर्पितवती उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती, हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा विषय पर स्वमतम, अपने मत, अपने विचार है उन्होंने प्रस्तुत किए, उनके क्या विचार है। हंटर शिक्षा आयोग के द्वारा ही परीक्षा की प्रणाली, पाठ्यक्रम शिक्षा के निश्चित किए गए थे, उनके सामने उन्होंने नारी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षार्थम यानी उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, इंग्लैंड देशम गतवती, वह इंग्लैंड देश को गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, वहां वह ईसाई धर्म के स्त्री विषयक, स्त्री से संबंधित जो उत्तम विचार थे उनसे वह प्रभावित हुई। देखिए वह जहां जहां गई है वहां जो अच्छी चीज लगी उन्होंने उनको सीखा। जैसे कलकत्ता में जब वो गई तो ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदाध्ययन किया। जब वो इंग्लैंड गई तो वहां पर ईसाई धर्म से प्रभावित हुई। किन चीजों से? स्त्री विषय उत्तम विचारों से वह प्रभावित हुई। नेक्स्ट पेज, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से वह अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत्, अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म, तत्र स्त्रियः मुद्रण, टङ्कण, काष्ठकलादीनांश प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म, प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। परम इदं सदनं पुणे नगरं स्थानान्तरितं जातम्, ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्, अत्र अधुनापि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। चलिए बच्चों, इस पठन के बाद अब वापस शब्द एक बार हम लोग जो है इसका अर्थ जानेंगे। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र यानी वहां, सा यानी वह, वहां पर वह भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, वहां पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए की सहायता के लिए अर्थ संचय, अर्थ यानी धन, धन को इकट्ठा किया। कहाँ किया? इंग्लैंड देश में, अमेरिका में। किसके लिए? भारत की विधवा स्त्रियों के लिए उन्होंने धन संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य, और भारत वापस लौटकर, भारत जब वापस लौटी वो वहां पर अपना अध्ययन कंप्लीट करके, मुंबई नगरे यानी मुंबई नगरे में सा शारदा सदनम अस्थापित, उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। इस अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म, इस आश्रम में निसहाय स्त्री यानी जिनका कोई सहारा नहीं होता, जो बेसहारा होती हैं, उन स्त्रियों का वो वहां पर निवास करती थी। तत्र वहां स्त्रियों को मुद्रण यानी टाइपिंग, टंकण मुद्रण यानी प्रिंटिंग, टंकण यानी टाइपिंग, काष्ठ कलादीनांश यानी लकड़ी पर और अनेक आर्ट संबंधी जो वर्क होते हैं उनका प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म, प्रशिक्षण भी दिया जाता था, वो प्राप्त करती थी। एक बार पुनः इस अर्थ को देख लेते हैं, इस पंक्ति के अर्थ को। तत्र यानी कहां पर? शारदा सदन में स्त्रियां जो है मुद्रण यानी प्रिंटिंग, टंकण यानी टाइपिंग और काष्ठ कला अनेक जो आर्ट से संबंधित जो होती है उनका प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरम स्थानांतरित जातम, बाद में इस सदन को यानी शारदा सदन को पुणे नगर यानी पूना जो नगर है, पूना अभी जिसे जाना जाता है पुणे,
पूना नगर में स्थानांतरित यानी इसको ट्रांसफर कर दिया गया। ततः पुणे नगर से समीपे, वहां पर पुणे नगर के पास केड़ गांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापित, मुक्ति मिशन नाम से इसे स्थापित किया गया। ये देखिए बच्चों, ये जो फोटो दिखाई दे रही है पंडिता रमाबाई की मुक्ति मिशन की है, जो पुणे नगर के समीप केड़ गांव में है। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। यहाँ पर कहाँ पर? मुक्ति मिशन में। अधुना अभी भी, अपि यानी भी, अभी भी निराश्रित जो बेसहारा स्त्रियां हैं, निराश्रित स्त्रियां हैं, वे अपना जीवन ससम्मान, सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करती है या बिताती है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922वें वर्ष में रमाबाई महोदय निधनम अभवत्, रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणासी, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाजस्य सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अवदान शब्द का अर्थ होता है योगदान, यानी कंट्रीब्यूशन। उनका जो है समाज सेवा के अतिरिक्त भी उनका जो है लेखन क्षेत्र में भी उनका योगदान है। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते, उनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं पंडिता रमाबाई की, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमन। तो बच्चों, इस पाठ के साथ हमने रमाबाई के जीवन को विस्तार से जाना, और इस पाठ को आप पुनः आप चाहें तो वीडियो को वापस देख सकते हैं। इस पाठ में हाई कठिन शब्दों को हमने पाठ के साथ साथ पढ़ा है, और इस पाठ के साथ हमने अपने शब्दकोश को, संस्कृत के शब्दकोश को विस्तृत किया है। आशा करती हूँ कि यह पाठ और यह वीडियो जो है आपको इस पाठ को समझने में हेल्प करेगा। धन्यवाद बच्चों।